सम्माननीय सभापति जी, आपने मुझे आज ग्रांट्स के ऊपर बोलने का अवसर दिया है और मैं थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मंत्री साहब, थोड़ा सा ध्यान इस तरफ। कल्लू साहब, अपनी जगह पे जाइए। डिस्टर्ब कर रहे हो आप। मैं एक ध्यान देना चाहूंगा, लाना चाहूंगा मंत्री साहब आपका। वहां पे बीआरओ का रोड है, धार रोड। इसके ऊपर दो छोटे छोटे ब्रिजेस बन रहे हैं और पिछले 3 साल से बीआरओ ने इस मामले को लटकाया हुआ है और हार्डली ये 25-25, 30-30 फीट के स्पैन होंगे। ये 2 जगह है, मैं आपको दे दूंगा। बिलावर में धार रोड के ऊपर एक मांडली के पास है और एक आगे डिंगी सिमली के पास। तो ये बड़ा इशू है, थोड़ा उनके अधिकारियों को बुला के कब तक इसको आप ओके कर रहे हैं। दूसरा मेरा निवेदन है कि ये नाज नदी है बिलावर के साथ आपने देखा यह बीच में हनुमान जी की बहुत बड़ी शिला है। नाज का सीधा पानी टक्कर देता है हमारे बिलावर टाउन को। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप ऐसा कोई प्लान आप बनवाएं जिससे हमारा बिलावर टाउन भी सुरक्षित रहेगा। मैं चाहूंगा कि नाज रिवर फ्रंट के नाम से एक बढ़िया सा उसको वो पैराफिट भी बन जाएगा और वो हमारा थोड़ा सा स्मूथ भी हो जाएगा। बाकी मेरा एक उसमें बड़ा जो मेरा एरिया है वो पहाड़ी क्षेत्र है सर। मैंने पहले भी यहाँ पे कई बार मुद्दा उठाया, विषय ये उठाया कि हमारा ध्योता, मढ़ून ये काफी पहाड़ी एरिया है। लगभग मानो तो 25 से 28 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि इस 2 पंचायतों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए और यहीं से रास्ता जाएगा। 2 माताओं के स्थान है वहां पे ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में, तो वो भी एक डेवलप होगा तो अच्छा एक इंडिकेशन भी जाएगा कि सरकार इसके लिए अग्रसर है। दूसरा बड़ा जो इंपॉर्टेंट इशू है सर, वाइडनिंग ऑफ कटली रोड। बिलावर से कटली 19 किलोमीटर है, पुराना रोड बना हुआ है, 3 विधानसभाओं को जोड़ता है साहब। बिलावर, सामने बनी और इस तरफ जाएंगे तो बसोली। इस रोड की अगर डबल लेन हो जाए तो सब लोगों को लाभ मिलेगा इसका। बाकी एक जो बड़ा मैंने पहले भी यहां पे विषय रखा था, पुराना हमारा एक गांव है बेरल गांव। ठाकुर ध्यान सिंह जी 77 में यहां पे इसी हाउस के सदस्य रहे हैं। उनका अपना ये गांव है। आज ठीक है वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा हमें भी देख रही होगी। उस गांव के लिए बोलेंगे, हर साल 4 से 6 लोग उस भीनी दरिया में बह जाते हैं। कृपया करके, कई बार वहां पे पिलर्स भी बने लेकिन फिर काम क्यों रुक जाता है, इसके ऊपर एक इंक्वायरी देने का विषय है। और मैं चाहूंगा कि वहां पे ब्रिज बने और उन बेरल लोग के लोगों को इसका लाभ मिल पाए, तो वो आप हमारे पे बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी। और एक और रोड, कुछ ऐसे ये इश्यूज हैं कि जैसे माता सुकराला देवी का एक रोड है। माता सुकराला देवी का बिलावर से रोड अभी तो नेचुरली बारिश में थोड़ा छिन्न भिन्न हुआ था, आपने एसडीआरएफ में कुछ पैसा भी दिया है। मैं चाहूंगा कि उसकी थोड़ी और प्रॉपर ढंग से मरम्मत हो तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन वही उसी के साथ यहाँ पे माता जी का ओल्ड स्थान है, उसे जानू कहते हैं। तो वो अगर रोड जानू जनोता वाला रोड ताजी के सुकराला से चलकर और वो उधर किशनपुर कोटी की तरफ लगेगा तो वो एक बड़ा अच्छा मतलब स्थान बन जाएगा और वहां पे एक लोगों को टूरिज्म भी मिलेगा उससे। तो मैं इस पे ये चाहूंगा। एक मेरा स्थान है अगली धार से रहन बुराल, पहाड़ी क्षेत्र है, 2 पंचायतों को जोड़ेगा। रजवालता पंचायत है इस तरफ और इस तरफ अगली धार। बीच में एक ब्रिज बनता है साहब, छोटे छोटे बच्चे और बड़ा भयंकर पानी उस नाले के अंदर आता है। तो उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो वैसे उसकी डीपीआर शिपीआर का तो काम चल रहा है, लेकिन ब्रिज का उसमें कुछ रखा नहीं है। मेरा उसके लिए आपसे निवेदन रहेगा कि ये उसमें करें आप सर। एक मेरा बड़ा इस पे, और आपका भी शायद ध्यान होगा, मैंने जब आप वहां पे सीएम साहब गए थे कठुआ में रिव्यू मीटिंग में, हमने उसमें भी ये विषय उठाया था कि बिलावर से बनी के लिए एक मार्ग का तय हो। साहब, अगर
बिलावर से बसोली, बसोली से बनी जाएंगे, बहुत लंबा पड़ेगा, 150 किलोमीटर। और यहां से मान के चलो 70 और 75 किलोमीटर में बनी से बिलावर आदमी आ जा सकेगा। बना हुआ रोड, सिंगल रोड है, 6 किलोमीटर का बीच में स्ट्रेच रहता है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, ताकि वो काम चालू होगा तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी गाड़ी जब चलना चालू हो जाएगी तो लोगों को एक राहत मिलेगी। बाकी सर, धार रोड के ऊपर मेरी एक तहसील है रामकोट, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आपने डिवीजन बनाया है डिंगाम में, सब डिवीजन, और डिवीजन है हीरानगर में। मैं चाहूंगा कि उस सब डिवीजन डिंगाम को जो अभी बना था, नया बना था, उसको आप रामकोट में लेकर आइए, साथ में गेस्ट हाउस दीजिए, ताकि उससे लोगों को एक लाभ भी मिलेगा। उसको बेशक रखिए, लेकिन एक नया सब डिवीजन आप रामकोट में दे दीजिए, और साथ में एक गेस्ट हाउस, एक हॉल हो जाए बैठने के लिए। तहसील हेडक्वार्टर है साहब, कोई अधिकारी आता है बैठने के लिए, हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो ये मेरा इसके ऊपर थोड़ा सा आपका ध्यान देना था। एक और है, यहाँ पे ये जो टेंडर वर्क हो रहा है सर, सब स्टैंडर्ड का वर्क हो रहा है सर। अगर 60%, 80% बिलो काम जाएगा साहब, हम कहां खड़े होंगे, कहां वो काम जो है टिक पाएगा। इसके ऊपर आपको कोई पनिशमेंट का कोई ना कोई आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि एक बार जो हिम्मत करे दूसरी बार वो हिम्मत ना कर पाए। और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, ताकि कॉन्ट्रैक्टर और उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। 80% बिलो ले लेगा तो काम क्या करेगा वहां पे। दूसरा मेरा एक विनम्र निवेदन, आपका विभाग, थोड़ी सी माइनिंग के विषय में बात करूंगा। मेरा वहां पे एक भीनी ब्रिज है, हाईवे के ऊपर है, धार रोड के ऊपर, उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ सर, दोनों तरफ मान के चलो तो 50-50 की मीटर की दूरी के ऊपर दोनों क्रशर लगे हुए हैं। अब वो ब्रिज किस हालत में होगा, मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक ध्यान आपका आकृष्ट कर रहा हूं। नहीं सुनेंगे सारे अधिकारी, मैंने बड़ी बार इनको बोला, जाइए एक बार। अगर मैं, जैसे अभी बात आई थी कि हमारे ये जो अभी जैसे उज के ऊपर एक और दरिया ब्रिज बन रहा है, तो इनको अगर हम लोग ध्यान पूर्वक से नहीं देखेंगे तो हमारे ब्रिजेस जो है वो कोलैप्स होंगे। भीनी का मैंने आपको बोल दिया 50 मीटर दोनों तरफ, लेफ्ट भी और राइट भी, दोनों तरफ क्रशर लगे हैं और धगाधग चल रहे हैं। किसी हम जब बोलेंगे तो ध्यान नहीं दिया जाएगा। और मेरा एक और है कि हम लोग थोड़ा, तो वो हमारे लिए एक नई चीज बनेगी। हमारे वहां ब्राउन राइस होता है, लेकिन प्रमोशन नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आपका विभाग इन चीजों के ऊपर, जो हमारी वहां की मेन पुरानी चीजें हैं, उनको कलाड़ी है, ये ब्राउन राइस है, इनके ऊपर ध्यान देंगे। मैं आपका सर ज्यादा ध्यान नहीं लूंगा, मुझे पता है। मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शबीर अहमद कुलैर साहब।